धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साध संगत जी, आज की जो साखी है यह राजा गोपीचंद और भर्तृहरि योगी की है। जब राजा गोपीचंद और भर्तृहरि योगी हुए तो लोग भेड़ों की तरह उनके पीछे लग गए। लोगों का ख्याल था कि जो राज छोड़कर योगी बने हैं वे कुछ करने वाले होंगे और उनकी इच्छाएं पूरी कर देंगे। इनमें से परमार्थ का सच्चा ग्राहक तो कोई विरला ही होता है, नहीं तो वे जहाँ जाते उनसे कोई बेटा मांगता, कोई बेटी मांगता, कोई कुछ मांगता तो कोई कुछ मांगता। राजा गोपीचंद और भर्तृहरि ने मन में कहा कि इस मान बढ़ाई को तो पहले ही छोड़कर आए हैं, यह अब फिर पीछे लग गई है। यह सोचकर वे शहर से बाहर एक कुम्हार के घर में ठहर गए और भजन सुमरन करने लगे। अब जहाँ इत्र होता है खुशबू भी आती है। पहले पड़ोसियों को खबर हुई कि यहाँ दो महात्मा आए हुए हैं, फिर औरों को पता चला। इसके बाद शहर में बात फैल गई और धीरे धीरे वहाँ के राजा के कानों तक जा पहुँची कि शहर में दो महात्मा ठहरे हुए हैं। राजा ने कहा चलो दर्शन करें। जब राजा चला तो अमीर, वजीर, अलंकार और बहुत सारी प्रजा भी साथ हो गई। दर्शनों को आ रहे बहुत से लोगों का शोर सुनकर भर्तृहरि ने कुम्हार से कहा कि यह कैसा शोर है। उसने कहा कि राजा आपके दर्शनों को आ रहा है और साथ में प्रजा है। भर्तृहरि और गोपीचंद ने कहा कि यह तो बहुत बुरा हुआ। सोचने लगी कि अब क्या करें, ये मक्खियाँ किस तरह हटाई जाए। आखिर एक उपाय मन में आया। आपस में सलाह करके चुप हो गए कि यही करते हैं, ठीक है। इतने में राजा और प्रजा सब आ गए। जब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए तो इंतजार होने लगा कि अब महात्मा आएंगे और ज्ञान वार्ता करेंगे। उधर एक महात्मा उठा और कहने लगा कि आज भिक्षा मांगने मैं जाऊंगा। दूसरे ने कहा कि कल तू गया था और भिक्षा में मिला सारा हलवा अकेले ही खा गया था। पहले ने कहा कि क्या परसों तूने माल पुड़े नहीं खाए थे? दूसरे ने कहा कि 4 दिन पहले तूने खीर नहीं खाई थी। एक ने डंडा पकड़ लिया, दूसरे ने फावड़ी उठा ली। आपस में लड़ने लगे। राजा ने कहा कि ये अच्छे महात्मा हैं जो खाने पर ही लड़ रहे हैं। चलो चलो। लोगों ने हंसकर तालियां बजाई और सब अपने अपने घर आ गए। उन महात्माओं ने कहा कि अब चैन मिल जाएगा। मक्खियां तो उड़ गई, नहीं तो दुनियादार ऐसे महात्माओं के पीछे लग जाती है और सारी भक्ति उनकी खर्च हो जाती है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।